क्वेश्चन नंबर 14 अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई 13 भी इंपॉर्टेंट था और ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं वो आपसे, ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ा करो, समझा करो क्या कह रहे हो आपसे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, तो कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, वो 1 kg, ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ दिस 10 मीटर पर सेकेंड, collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move off together in the same direction, same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. ठीक है जी, क्या कह दिया ये, क्या कह दिया इन्होंने, समझो जरा। पहले क्या है, एक ऑब्जेक्ट है भाई, ऑब्जेक्ट को चलो ऐसा करते हैं, बुलेट ही ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बुलेट मान लेते हैं। यहां पे रखा हुआ है जी आपका वुडन ब्लॉक, ये रखा हुआ है जी आपका वुडन ब्लॉक, ठीक है, जिसका मास उन्होंने हमें दे दिया है कितना, 5 kg। ये कितने का है भाई, 5 kg। अब कोई एक ऑब्जेक्ट है 1 kg का, 1 kg की देखो बुलेट तो हो नहीं सकती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, ठीक है, इसका मास कितना है 1 kg। जब ये जाके इसको हिट करता है तो पहली बात तो ये जाके इसमें फंस जाएगा, ठीक है जी, फंसने के बाद ये साथ में इसको लेके जाएगा आगे की तरफ। अगर वुडन ब्लॉक है और 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है तो इसको साथ में आगे लेकर जाएगा या नहीं जाएगा। अब वो कह रहे हैं ये जो ऑब्जेक्ट है वो जाके इसमें फंस गया, ठीक है, तो फंसने के बाद इसका मास कितना हो जाएगा, क्योंकि 5 kg का ये है और 1 kg का ये ऑब्जेक्ट आकर इसमें फंस गया, तो टोटल हो गया जी 6 kg। समझ आ रही बात या नहीं। अब वो आपसे कैलकुलेट करने के लिए क्या बोल रहे हैं, पहली बात तो कह रहे कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इंपैक्ट और आफ्टर द एंड जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट। ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। जब ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे तब इनकी वेलोसिटी कितनी होगी वो भी बतानी है, ठीक है जी, यहां तक सब कुछ क्लियर है अच्छे से। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट उन्होंने हमें दिया हुआ है कितना, चलो 1 ले लेते हैं, m1 विच इज 1 kg, ठीक है जी, और मास ऑफ वुडन बॉक्स कितना है, मास ऑफ वुडन बॉक्स को m2 से डिनोट कर रहे हैं विच इज 5 kg। यहां तक सब कुछ क्लियर है। फिर हमसे पूछा जी फाइनल वेलोसिटी, अच्छा इनिशियल दी हुई, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है हमें, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टोटल मोमेंटम कैसे निकालेंगे भाई, टोटल मोमेंटम, हाँ जी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बताओ जरा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, उन्होंने बोल ही दिया भाई, बाद में ऑब्वियस सी बात है रुक जाएंगे, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। टोटल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, टोटल किसी चीज का टोटल कैसे निकालते हैं, टोटल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम प्लस फाइनल मोमेंटम, हाँ जी भाई, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों को ऐड कर दीजिए। इनिशियल के केस में क्या होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा, मोमेंटम का फॉर्मूला, हाँ क्या, आप बताओ, आप बताइए, मास इंटू वेलोसिटी, इनिशियल है तो v आएगा, u आएगा, और फाइनल है तो v आएगा, कॉमन ले लो, ठीक है, मास कॉमन आ सकता है। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी,
टोटल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो v प्लस यू या u प्लस वी बचेगा या नहीं बचेगा? इसका मास कितना है बताओ जरा, मास कितना होगा? मास है इसका 1 kg, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, तो इसका टोटल मोमेंटम कितना आ गया? और मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है? हाँ जी भाई, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया जी टोटल मोमेंटम। हाँ जी भाई, ये क्लियर है। अब हमें निकालना है क्या? अब समझो जरा, हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, वेलोसिटी कैसे निकलती है भाई? हमने एक चीज होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसमें क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम प्लस फाइनल, सॉरी, इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। एक बात बताओ, दो चीजें जब आपस में टकराएंगी, ठीक है, तो इसका भी रोल होगा और इसका भी रोल होगा, ऐसा तो है नहीं। अगर यहां पे ये वुडन ब्लॉक ना होता तो ये किससे टकराते? जाकर टकरा ही नहीं पाता। समझ में आ रही बात या नहीं? तो इसका मतलब यह है कि जब आप इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे तो इसका भी इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे और इसका भी, मतलब m1 u1 प्लस उसका कितना होगा m2 u2 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कैसे निकालेंगे? m1, देखो मास तो सेम ही रहेगा भाई, यहां पे जाके जब इसकी वेलोसिटी चेंज होगी मास तो सेम रहेगा, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज। अच्छा, जब इसमें ये जाके टकराएगा तो इसकी भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कितनी होगी? m2 और v2। देखो, तो यहां पर मैंने क्या किया? इनिशियल वेलोसिटी ली दोनों केसेस में, और यहां पर मैंने दोनों केसेस में फाइनल वेलोसिटी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा दिमाग से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर समझो जरा क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इसका मास कितना है 1 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10। इसकी, इसका मास कितना है 5, लेकिन अभी तो ये रुका हुआ है क्योंकि इसमें जाकर अभी जो बुलेट है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है वो टकराया ही नहीं है, तो वो रुका हुआ है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। जब ये जाके इसमें स्ट्राइक करेगा तो देखो इसका मास कितना रहेगा? मास तो इसका 1 ही रहेगा, लेकिन फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी? 0, रुक जाएगा जाकर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? और यहां पर क्या होगा? इसका मास कितना हो जाएगा जब ये टकराएगा? तो इसका मास हो जाएगा 6, और वेलोसिटी इसकी कितनी होगी हमें पता ही नहीं अभी भाई। जब ये जाके इसमें टकराएगा तो ये मिल जाएगा ना, इसका मास कितना हो जाएगा 6। अब इसकी वेलोसिटी कितनी है वो हमें नहीं पता है, तो उसको मैंने v रख दिया। ठीक है, एनी प्रॉब्लम यहां पर? अब देखो जरा, ये तो हो गया जी 0, यहां पे बचा 10, ये हो गया 0, यहां पे कितना बचा 6। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या होगा? डिवाइड। तो वेलोसिटी कितनी आ गई? सॉल्व करोगे तो ऊपर 5 नीचे 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ रहा है? 1.67 मीटर पर सेकेंड। 3 1 3 एंड 3 6 18। हाँ, ये आ रही है। समझ में आ रही बात है नहीं? तो इस तरीके से बेटा ये वाला क्वेश्चन होगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।